भी बने हुए हैं, सीनियर वीपी हैं इलारा सिक्योरिटीज से। हमसे बात करने के लिए जी और ये जो डिज्नी के साथ जो एक करार हुआ है उस पर बात करने के कितने बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं जी के लिए। करण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो 4 साल के लिए जो एक करार रहेगा, जाहिर तौर पर व्यूवरशिप बढ़ेगी, स्पॉन्सरशिप्स बढ़ेंगी और रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे। कैसे देखते हैं आप इस स्टॉक को? आपके क्या एनालिसिस है? तो मेरे हिसाब से ये एक्विजिशन एक अच्छी मूव है अगर व्यूअरशिप शेयर आपको बढ़ाना है। अगर हम जी की बात करें तो पिछले 1-1.5 साल से उनको व्यूअरशिप शेयर का इशू आ ही रहा था। जीईसी में भी और रीजनल में भी, दोनों जॉनर्स में उनका व्यूअरशिप शेयर कम होते जा रहा था। तो मेरे हिसाब से ये मूव उन्होंने इसीलिए किया है कि उनको व्यूअरशिप शेयर अपना बढ़ाना था, तो थोड़ी चेंज की है कंटेंट स्ट्रेटजी में, तो ये स्पोर्ट्स में गए हैं। अब मेरे हिसाब से आई थिंक इसमें ये है कि ये जो बिजनेस है आईबॉल्स बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन इसकी जो इकोनॉमिक्स है, इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें एक चैलेंज आती है। बिकॉज जनरली इसका कंटेंट कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। जैसे हमने देखा आईपीएल में भी जो ऑक्शन हुआ था, बेस प्राइस के अगेंस्ट फाइनल प्राइस जो हुआ था वो ऑलमोस्ट 50 to 60% हायर था। तो मेरे ख्याल से वो एक इसमें हमेशा रहता है क्रिकेट में कि कंटेंट कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई रहता है पर मैच बेसिस पे। बट मेरे हिसाब से आईपीएल एक ज्यादा कंपेलिंग प्रॉपर्टी है अगर हम कंपेयर करें इन प्रॉपर्टीज की, क्योंकि आईपीएल की जो हर मैच होती है उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं और हर मैच की जो व्यूअरशिप होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अगर हम उसको ये क्रिकेट प्रॉपर्टी से कंपेयर करें तो वो बहुत ही अलग चीज है, बिकॉज इसमें सिर्फ 20 या 30% मैचेस होंगी जो इंडिया की होंगी, बाकी जो मैचेस होंगी वो दूसरे टीम्स की होंगी। तो अगर हम मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो दूसरे मैचेस जो होते हैं उसमें जो प्राइसिंग होती है, उसमें जो एडवर्टाइजमेंट की रियलाइजेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है। और एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज में ये है कि इसमें बहुत सारा डिपेंडेंस होता है कि इंडिया क्वालिफाई करती है कि नहीं, क्योंकि अगर इंडिया नहीं क्वालिफाई कर पाती है तो ये जो मैं आपको 20 से 30% शेयर का जो इंडिया मैचेस का नंबर बताया वो घट के और भी कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क हाई रिटर्न का सिनेरियो बनता है। और बेस्ट केस में अगर इंडिया क्वालिफाई करती भी है और टूर्नामेंट जीतती भी है तो भी मेरे हिसाब से बेस्ट केस में आई थिंक ये ब्रेक इवन तक ही पहुंच पाएगा। तो शेयर होल्डर के हिसाब से आई थिंक आरओआई नहीं बनता ये बिजनेस पे। और दूसरा ये है कि ऐसा कुछ बड़ा सिनर्जी इसके हिसाब से नहीं हो जाता है कि जी को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज दिखेगा बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स एंट्री, बिकॉज ये जो स्पोर्ट्स मार्केट है ऑलरेडी बहुत ही फ्रैगमेंटेड है, क्योंकि हमारे कंट्री हम उसमें सिर्फ क्रिकेट चलता है, दूसरे स्पोर्ट्स नहीं चलते हैं ज्यादा। 90-95% शेयर ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री क्रिकेट ही ले जाता है। तो उसके हिसाब से हमारे पास ऑलरेडी स्टार है। अगर आपने देखा कि वाईकॉम ने अपना एक स्पोर्ट्स का ऑफरिंग लॉन्च किया है, ऑलरेडी सोनी एक्सपोर्ट्स है। तो मेरे ख्याल से जब तक अगर दूसरे स्पोर्ट्स अगर नहीं पिकअप हो रहे हैं तो इतने चैनल्स की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, बिकॉज हर चैनल को मार्केटिंग करनी पड़ती है, लास्ट माइल में कस्टमर रीच पे जाना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे एफर्ट करना पड़ता है। तो ब्रॉडली आई थिंक ये पूरी एनालिसिस अगर हम करें तो ये बड़ा नेगेटिव है फॉर जी दैन पॉजिटिव। तो इसकी जो एडवांटेजेस है वो सिर्फ एक या दो है, लेकिन डिसएडवांटेजेस थोड़ी ज्यादा है। देने से पहले आपको एक सवाल और पूछूं, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब पूछ रहे थे कि इतनी सारी आपकी नई मूवीज के ऊपर पब्लिक का प्रेशर बन रहा है फॉर व्हाटएवर रीजन, उसकी वजह से एग्जीबिशन स्टॉक्स का क्या लगता है आउटलुक? तो मेरे हिसाब से ये जो प्रेशर था ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। आई थिंक हमने हाईलाइट कर ही दिया था कुछ 1 से 1.5 महीने पहले कि जो भी कंटेंट है वो मे बी अच्छा नहीं होगा, बिकॉज आइडली हुआ क्या था कि ये सारा कंटेंट बैकलॉग ऑफ कंटेंट था। तो जनवरी फरवरी में हमको लगा था कि बैकलॉग ऑफ कंटेंट बहुत बेनिफिट होगा, बैक टू बैक बड़ी पिक्चरें आएंगी और ऑडियंस लार्ज नंबर्स पे इसको देखने जाएंगी। बट मेरे हिसाब से उल्टा ही हो गया है, क्योंकि क्या हुआ है, क्योंकि ये जो बैकलॉग ऑफ कंटेंट है वो सब 3 से 4 साल पहले की पिक्चर्स है जो कॉन्सेप्ट चालू किए थे। तो कॉन्सेप्ट, शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन जो है तो ऑडियंस की जो टेस्ट है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक काफी चेंज हो गई है लास्ट 2 साल में। वो ओटीटी की वजह से हो सकती है, वो टीवी की वजह से हो सकती है, वो उनका एक्सपोजर जो रीजनल कंटेंट है उसकी वजह से हो सकती है, उन्होंने ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड किया उसकी वजह से हो सकती है। तो उसके रीजंस बहुत सारे हैं कि ये ऑडियंस का बिहेवियर क्यों चेंज हुआ है।
तो आई थिंक ये जो हो रहा है, हिंदी फिल्म आजकल नहीं चल रही है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि ऑडियंस का बिहेवियर चेंज हो गया है। एंड अगर पिक्चर बहुत ही ज्यादा कंपेलिंग है कंटेंट में, जैसे हमने सूर्यवंशी देखी, जैसे हमने कश्मीर फाइल्स देखी, जैसे भूल भुलैया देखी, तो ही ऑडियंस सिनेमा में जा रही है। अगर हम देखें हॉलीवुड लार्ज स्केल फिल्म की बात करें या रीजनल लार्ज स्केल फिल्म KGF की बात करें, तो ही ऑडियंस सिनेमा में जा रही है। तो मेरे ख्याल से फुटबॉल पे ये प्रेशर बना ही रहेगा जब तक कि हम ज्यादा कॉम्पेलिंग कंटेंट नहीं प्रोड्यूस करें। मेरे हिसाब से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई थिंक 6 से 12 महीने का ब्रेक लगेगा थोड़ा बहुत। उसमें हिट मिस थोड़ी होंगी, थोड़ी पिक्चर ऐसी भी होंगी जो शायद हिट भी हो जाए, बट कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के लिए मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज अभी बहुत सारी चेंजेस होगी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बिकॉज स्क्रिप्टिंग में, स्टोरी में, और उसके बाद ही मेरे हिसाब से कंसिस्टेंटली बॉक्स ऑफिस रिकवरी प्री कोविड लेवल पे जाएगी, और मे बी फुटबॉल ग्रोथ भी उसके बाद ही होगा। बट इसमें कुछ वरीसम साइन नहीं है, बिकॉज ये सिक्लिकल इंडस्ट्री है। ये पहले भी हुआ है, हमने देखा था जब बाहुबली आई थी तो बैक टू बैक बहुत सारी हिंदी फिल्म्स की, बड़ी मूवीज की फ्लॉप हुई थी, बट 6-8 महीने में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कम बैक कर लिया था, एंड उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि नियर टर्म में थोड़े चैलेंजेस है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे थिंग्स काफी पिकअप हो जाएंगे। और एक ट्रिगर जो इनके लिए बहुत ही मायने रखता है दोनों स्टॉक के लिए, वो है इनका मर्जर। सो आई थिंक उनका जो मर्जर प्रोसेस है वो काफी फास्ट चालू है, बिकॉज एक्सचेंज अप्रूवल तो उनको मिल ही गया था, एंड आई थिंक अगले अगर 6-8 महीने में NCLT मिल जाता है तो आई थिंक द टाइम फ्रेम फ्रॉम द मर्जर इज वेरी फास्ट, बिकॉज उन्होंने आई थिंक मार्च अप्रैल में ही अपना मर्जर अनाउंस किया। तो विद इन अ ईयर अगर वो मर्ज एंटिटी ला पाते हैं, वो भी एक ट्रिगर है जो स्टॉक प्राइस पे हमेशा रहेगा। जी बिल्कुल करण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मीडिया स्टॉक्स का और जी का जो बड़ा करार हुआ है डिज्नी का, उसका डिटेल में एनालिसिस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे करण तौरानी जी एंटरटेनमेंट पर अपना व्यू शेयर करते हुए। लेकिन